पूजन में घर में गंगा जल का भाव हो तो जल में गंगा जल को अथवा गंगा जल में जल को मिलाना चाहिए। एक वचन के अनुसार कूपादि के जल में मिलाने से गंगा जी दूषित हो जाती। सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दुष्यति स्वापच स्पर्शे सुराभाण्डे कूपादि जल मिश्रिते। गंगा जी सर्वत्र पवित्र हैं, 3 स्थानों पर वो दूषित होती हैं। स्वपच अशुद्ध व्यक्ति अशुद्ध स्त्री के स्पर्श से, शराब के पात्र में गंगा जल को रखने से और कूप में गंगा जल को मिलाने से यह अपने प्रभाव को छोड़ देती हैं। गंगा जल में जल मिलावें अथवा जल में गंगा जल मिलावें, इससे गंगत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसमें अधिक सामर्थ्य होती है वह वस्तु अपने में कमजोर वस्तु को समाविष्ट कर लेती है। जैसे कोई मनुष्य विद्युत के तार का स्पर्श करे अथवा विद्युत तार का मनुष्य स्पर्श करे, उसमें विद्युत ही मनुष्य को आकृष्ट करेगी, क्योंकि सामर्थ्य विद्युत की अधिक है। मनुष्य की सामर्थ्य कम है। इसी प्रकार से चाहे गंगा जल में जल मिले अथवा जल में गंगा जल मिले, गंगा का ही अस्तित्व रहेगा। अतः इस कुतर्क का जवाब पूर्ण होता है। दूसरे क्रम में कूपादि जल मिश्रिते पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि उक्त प्रमाण से दुष्यति शब्द का प्रयोग है। श्लोक में नश्यति शब्द का प्रयोग नहीं है। दुष्यति का शाब्दिक अर्थ होता है दूषित होना, नश्यति शब्द का अर्थ होता है नष्ट होना, जिसका भाव यह है कि स्वपच के द्वारा स्पर्श किया हुआ गंगा जल दूषित हो जाता है, अर्थात अन्य के लायक नहीं रह जाता। लेकिन क्या स्वपच स्वयं उस गंगा जल को पिएगा तो मोक्ष नहीं पाएगा? अवश्य में मोक्ष प्राप्त करेगा। इससे स्पष्ट है कि स्वपच के द्वारा स्पर्श किया हुआ गंगा जल उसके लायक है, अन्य के लायक नहीं है। इसी प्रकार से शराबी के पात्र में रखा गंगा जल शराबी के लायक है, अन्य के लायक नहीं है। ऐसे ही कूपादि के जल में गंगा जल मिलाने पर उस पात्र लायक रहेगा, अन्य लायक नहीं रहेगा, अर्थात पात्रता सीमित हो जाती है। इसका यह भाव हुआ जैसे कि किसी एक लोटा जल में 1 चम्मच गंगा जल डाल देने पर उस लोटे में विराजमान जल में गंगत्व का प्रभाव पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उस लोटे से एक एक बिंदु जल लेकर बड़े बड़े समुद्रों में डालने से पूरा समुद्र गंगा जल नहीं बनेगा, क्योंकि पात्रता पूर्व में सीमित हो चुकी है। दुष्यति शब्द से यह भाव स्पष्ट होता है। कुछ लोगों को यह आपत्ति है कि जल में गंगा जल बिल्कुल ही नहीं मिलाना चाहिए, तो उनको जरा इस पौराणिक मंत्र पर विचार करना चाहिए। गंगे च यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस श्लोक के प्रमाण के अनुसार गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी आदि दिव्य देवियों का जल में शोभागमन हो रहा है। इन देवियों को जल में आने में कोई आपत्ति नहीं है, नहीं तो उक्त मंत्र का महत्व ही शून्य हो जाएगा। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गंगा जल को कर्म पात्र में मिलाने पर वो वहीं तक प्रभाव पूर्ण हो जाता है। यदि गंगा जल की बहुलता हो
तो जल ना मिलावें अथवा जल में गंगा जल ना मिलावें। लेकिन यदि गंगा जल की अल्पता है तो जल में मिलाने से कोई दोष नहीं होता है।